बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। आज का लेक्चर जो है वो ज़रा इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे दोस्त जो है मेरे वो तो प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं रेविट के अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं मेरे ग्रुप के अंदर जो ऑटोकैड पे काम तो नहीं कर रहे होते या रेविट पे काम नहीं कर रहे होते, लेकिन यह है कि उनको चीज़ों के बारे में जानना, ठीक है, और फिर अभी कभी उनको ज़रूरत पड़े तो उन चीज़ों को कर लेना, वह उस मकसद के लिए वो सीख रहे होते हैं, ठीक है, लर्न कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली जो डिमेंशंस हैं, डिमेंशन क्यों लगाई जाती हैं, उनका मकसद क्या है, ठीक है, उनको किस तरह से लगाया जाता है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड का पहले स्टडी करती हैं, थोड़ी सी चीज़ों को स्टडी करके फिर उसके बाद जो है रेविट के अंदर जाएंगे और फिर रेविट के अंदर जाके हम चीज़ों को मज़ीद देखेंगे। Importance of writing dimensions in Revit. Writing dimension in Revit is a crucial for several reasons, यानी बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से आप डिमेंशन जो है वो मार्क करते हैं, ठीक है। एक तो यह है कि आपको हर चीज़ की एक्यूरेसी का पता लग जाता है, आपको हर चीज़ का, यानी एक कमरा है तो उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, एक दीवार है, ठीक है, वो कितनी दूर है, तो चीज़ों के बारे में आपको एक्यूरेसी आ जाती है। डिमेंशन इंश्योर दैट द मॉडल इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, और ये भी मेक श्योर करती हैं डिमेंशन के जो आपने आइडिया क्रिएट किया था या आपने जो कंसेप्शन डिज़ाइन बनाया था उसके मुताबिक चीज़ें हैं कि नहीं हैं। दूसरा है क्लैरिटी, ठीक है, दूसरी आपकी क्लैरिटी, यानी कि डिमेंशन प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन, यानी आपको जो डिमेंशन होती हैं वो बिल्कुल साफ इंफॉर्मेशन यानी वाज़िया इंफॉर्मेशन आपको मुहैया करती हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की साइज़ और उसके लेआउट के जो भी एलिमेंट हो उसके बारे में। उसके बाद तीसरा है कम्युनिकेशंस। डिमेंशन फैसिलिटेट अफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। ज़ाहिर है डिमेंशन जब आपने लगाई होंगी, ठीक है, फ़र्ज़ करें हम एग्जांपल ले लेते हैं, कराइज़र है, ठीक है, एमईपी इंजीनियर्स के लिए कराइज़र है, तो उसकी डिमेंशन कितनी होगी, विड्थ कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, और फिर ये भी देखना उसकी रिक्वायरमेंट की कितनी है और फिर वो कितनी दूर है, कमरे के अंदर कहाँ वाक़या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि चीज़ें कम्युनिकेट हो सकें दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ। कंस्ट्रक्शन डिमेंशन गाइड कंस्ट्रक्शन टीम ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस, और फिर डिमेंशन जो है आप वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाली टीम होती है उसके लिए आसानी से वो उसको बता देती हैं डिमेंशन के आपको कौन सी चीज़ कितनी बनानी है। वैल्यूज़ ऑफ राइटिंग डिमेंशन रेविट, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं जो आप डिमेंशन की जो आप रेविट के अंदर आए रखते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट, आपकी जो मेजरमेंट होती हैं बिल्कुल जो है वो प्रिसाइज होती हैं। डिमेंशन प्रोवाइड एग्जैक्ट मेजरमेंट, आपकी एग्जैक्ट जो है आपकी मेजरमेंट जो आ जाती हैं हर चीज़ के बारे में। उसके बाद दूसरा होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट डिमेंशंस इंश्योर एक्यूरेसी, ठीक है, आपने अगर डिमेंशन लगाई हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। रीडेबिलिटी, आपकी रीडेबिलिटी भी बेहतर होती है। वेल ऑर्गेनाइज डिमेंशन इंप्रूव रीडेबिलिटी, आपकी रीडेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है, ठीक है, अगर आपने डिमेंशन जो है लगाई हो ताकि ड्राइंग को आप आसानी से पढ़ सकती हैं। कोलैबोरेशन, डिमेंशन फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमंग टीम, और जो अगर कोलैबोरेशन को देखें, चौथे नंबर को देखें, तो डिमेंशन फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमंग टीम, यानी जो टीम्स होती हैं उनके अंदर कोलैबोरेशन जो है उसको बेहतर बनाती हैं। तो उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जो डिमेंशन के बारे में जो दुनिया के अंदर राइज है। नंबर 1 है यूज़ कंसिस्टेंट डिमेंशन स्टाइल, यानी आपने एक ख़ास किस्म का कंसिस्टेंट किस्म का आपने डिमेंशन स्टाइल इस्तेमाल करना है, ताकि मैं ये नहीं कहता कि कोई एक ही स्टाइल आप सारे क्लाइंट के लिए इस्तेमाल करें, हो सकता है आपकी डिफरेंट क्लाइंट के साथ डिफरेंट रिक्वायरमेंट आ रही हो, ठीक है, तो आप एक कंसिस्टेंट स्टाइल इस्तेमाल करें किसी एक क्लाइंट के लिए, ताकि जब ड्राइंग प्रिंट होकर सामने आए तो वो भली लगे, अच्छी लगे, ठीक है। अप्लाई कंसिस्टेंट डिमेंशन स्टाइल्स। दूसरा है वेरीफाई एक्यूरेसी, ठीक है, आपकी जो है ना एक्यूरेसी उसको जो है बेहतर करने के लिए डबल क्लिक डिमेंशन एक्यूरेसी, डबल चेक डिमेंशन एक्यूरेसी, ठीक है, आप डबल चेक भी कर सकते हैं डिमेंशन की एक्यूरेसी क्या है। ऑर्गेनाइज डिमेंशन लॉजिकली, और जो डिमेंशन जो है उनको ऑर्गेनाइज कर सकें और उनको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके उनको हम जो है अप्लाई कर सकें या उनको देख सकें या उनको रीड कर सकें। तो ये थी आपकी बेस्ट प्रैक्टिस जिसमें आपकी
आपका कंसिस्टेंट डिमेंशन स्टाइल आ गया, वेरीफाई एक्यूरेसी आपकी आ रही और ऑर्गेनाइज डिमेंशंस आपकी जो है वो आ गई। अब चलते हैं रेविट की तरफ। ठीक है, रेविट में ना मेरे पास ऑलरेडी एक मॉडल खुला हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे ना इसको जूम कर लेता हूँ और फिर मैं आपको जो है डिमेंशंस लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, जो डिमेंशन हम बेसिकली लगाते हैं ना, वो अगर आप देखें तो आपको पता है कि इससे पहले मैंने जो जितनी भी डिमेंशंस कहीं भी इस्तेमाल किए हैं तो वो किसी एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए, किसी एलिमेंट्स को मूव करने के लिए, या किसी एलिमेंट को कॉपी करने के लिए, या किसी एलिमेंट को जो है एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल की थी, और उसको हम कहते हैं टेम्परेरी डिमेंशंस। टेम्परेरी डिमेंशन अब तक हमने की है, लेकिन अब जो आज हम करेंगे वो होगा परमानेंट डिमेंशन। परमानेंट डिमेंशन किस तरह से लगाई जाती हैं। ठीक है, तो आप ऊपर चले जाइए, यहाँ पे आपके पास है अलाइन डिमेंशन, यहाँ से भी आप ले सकती हैं और यहाँ एनोटेट से भी आप ले सकती हैं। ठीक है, अलाइन डिमेंशन आप ले लें। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। उसके बाद इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें तो ये देखें आपके पास डिमेंशन आ गई। आप अकेली डिमेंशन भी लगा सकती हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं फर्स्ट का अकेली डिमेंशन लगाना है, तो जब आप डिमेंशन लगाए होंगे तो आप एक क्लिक आपने यहाँ करना है, एक क्लिक आपने यहाँ करना है, लेकिन जो तीसरा क्लिक होगा वो आपने खाली जगह पे करना है या इसके ऊपर कहीं भी करना है। ठीक है, इसके ऊपर कहेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी और जगह पे करेंगे तो फिर आपकी डिमेंशन वो लिखी नहीं जाएगी, वो अंडू हो जाएगी। ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर फर्ज करें आपने आगे और भी डिमेंशन लिखनी है, ठीक है, तो और भी डिमेंशन आप लिख सकते हैं, वहाँ यहाँ ले लें। ठीक है, और यहाँ से फिर आगे भी आपने अगर जाना है तो यहाँ आगे भी आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं डिमेंशन। ठीक है, और यहाँ पे आप जब तक आप तीसरा क्लिक नहीं करेंगे उस वक्त तक डिमेंशन लिखी नहीं जाएगी। देखिए, यहाँ पे तीसरा क्लिक किया तो आपकी डिमेंशन जो है लिखी गई है। अब इसमें एक और चीज़ है। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं ये डिमेंशन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, मिडल ऑफ द वॉल से मुझे डिमेंशन चाहिए, तो यहाँ टैब की की है। ठीक है, टैब की की ना आपने दबानी है। ठीक है, टैब की की आप दबाएंगे तो आपका जो देखें आपकी जो लाइन है वो मिडल, देखिए टैब की दबाई तो आपकी एक डॉटेड लाइन शुरू होगी। ठीक है, वो बता रही है कि अब ये मिडल से शुरू होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ सेलेक्ट हो रही है, दीवार का पहला एज सेलेक्ट हो रहा है। अगर आपने टैब की दबाएंगे तो फिर आप जो है दीवार के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, और ये सेंटर में लगाएंगे तो यहाँ अगर 11 फुट थी तो यहाँ 11 फुट 4 इंच और कुछ जो है रेशोज की आगे आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपकी डिमेंशन आ रही है। तो इस तरह से टैब की को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने टैब की को प्रेस करना है और फिर जोन सा एज आपने सिलेक्ट करना है, वो एज आप सिलेक्ट कर लें और वहाँ तक जो है वो डिमेंशन आपकी लिखी जाएगी। अच्छा, इसमें ना जब आप डिमेंशन लगा रहे होते हैं ना, जब आप क्लिक कर रहे होते हैं डिमेंशन की, ठीक है, आपने ये वाली विटनेस लाइन आपने सेलेक्ट की, आपने ये वाली विटनेस लाइन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, आपने ये वाली विटनेस सेलेक्ट करी, तो ये जो विटनेस लाइन जो आपकी सिलेक्शन हो रही है ना, बेसिकली आपकी कहाँ से आ रही होती है, यहाँ पे देखिए आपके वॉल फेसेस है। अगर मैं वॉल सेंटर लाइन कर दूँ, यहाँ पे जो ऑप्शनल बार आपकी आ रही होती है उसके ऊपर वॉल सेंटर लाइन कर दूँ और फिर मैं जाके सिलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए सेंटर से सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन जो सेंटर से है, देखिए डॉटेड लाइन आपकी आ रही है, डॉटेड लाइन बता रही है कि आप जो वॉल को सेंटर लाइन से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ से आपके फेसेस भी चेंज कर सकती हैं। सेंटर ऑफ कोर का मतलब है कि वो हिस्सा दीवार का जो बेसिकली लोड बेयरिंग था। ठीक है, आपकी वॉल ना उसकी डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें प्लास्टर होता है, पेंट होता है, ठीक है, और कोई एयर गैप आ सकता है उसके अंदर, लेकिन जो सॉलिड हिस्सा होता है ना, जहाँ पे ईंटें आ रही होती हैं, आपकी ब्रिक्स आ रही होती हैं, वो आपका कोर बाउंड्रिंग होती है, कोर जो है आपकी होती है बेसिकली वॉल की। और वो सेंटर ऑफ कोर का मतलब कि जो कोर है वॉल की, वहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है, तो जब फर्ज करें मैं अगर इसको जाता हूँ, इसको जाके फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको जो है फाइंड करके और इसके बाद इसको जाके मैं शेडेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे देखें इस दीवार के अंदर आपके पास जो है ना कोर भी है। ठीक है, और दूसरे जो है लेयर्स भी हैं। ये जो वॉल आपकी लगी हुई, देखिए यहाँ पे आपकी ब्राउन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे शायद एयर गैप आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टर भी नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक प्लास्टर की लेयर आपको नज़र आ रही है। ठीक, तो आप फर्ज करें यहाँ पे अगर कोर सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे, तो जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, ये अगर कोर है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो कोर से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोर से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है ये चीज़ों का। ठीक है, तो वॉल फेस है तो वॉल फेस यहाँ से आ गई आपकी। ठीक है, और अगर आपने
आपकी सेंटर लाइन वॉल सेंटर है तो टोटल वॉल को कंसीडर करके जहाँ सेंटर लाइन बनेगी वहाँ से उसको सिलेक्ट जो है शुरू करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी फेसिस ऑफ कोर है तो फेसिस ऑफ कोर से आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपकी कोर है तो ये फेसिस है कोर की, ठीक है। ये देखिए ये फेसिस है, ये फेसिस है, ये सेंटर लाइन ऑफ कोर है, ठीक है। दोनों जो है आपके जो फेसिस हैं कोर के वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से भी जाके आप डायमेंशन को मार्क कर सकती हैं। अच्छा, इसमें सबसे जो खूबसूरत चीज़ जो नज़र आई है ना मुझे, वो है ऑटोमेटिक डायमेंशन, जो है ऑटोमेटिक डायमेंशन किस तरह से आप लगती है। बड़ा ज़बरदस्त फीचर है और ये मुझे बहुत पसंद आया फीचर ये रेविट का, कि इस तरह का फीचर जो है दूसरे सॉफ्टवेयर टूल्स के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जब आप लिख रहे होते हैं डायमेंशन, तो अभी तो आपने इंडिविजुअल रेफरेंस लिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है कि आप पहले तो जब आप डायमेंशन लिख रहे होते हैं तो इंडिविजुअल रेफरेंस के हिसाब से लिख रहे होते हैं, यानी इंडिविजुअल डिमेंशन जो है आप मार्क कर रहे होते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन है इंटायर वॉल, ठीक है। इंटायर वॉल से आप करेंगे तो डिमेंशन आप लेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास सेटिंग भी है, ठीक है। मैंने वॉल सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। मैंने वॉल ये सिलेक्ट की तो उसने पूरी वॉल के ऊपर ना डिमेंशन लिख दी है, देखिए। अब मैं यहाँ पे जाके फर्स्ट करें इसको कह देता हूँ फेसिस, ठीक है, वॉल फेसिस, और उसके बाद लिखता हूँ तो ये देखें आप फेसिस को सिलेक्ट करके लिखेगी, ठीक है। तो ये जो आपकी ऑप्शंस हैं ये भी साथ में काम कर रही होती हैं, लेकिन इंटायर वॉल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपकी डिमेंशन एक ही वॉल को सिलेक्ट करके जो है आपकी पूरी डिमेंशन आपको दे सकती है। अगर उसके अंदर दरवाजे आ रहे हैं, दरवाजे को भी आप जो है उसके अंदर बता सकते हैं कि मुझे दरवाज़ों के चाहिए, खिड़कियाँ आ रही हैं खिड़कियाँ की चाहिए, तो वो जो भी जितनी भी ओपनिंग्स आपकी आ रही हैं उन ओपनिंग को मलूज़े खाता रखते हुए, उनको देखते हुए वो उस तरह से भी डिमेंशन जो है उसको मार्क किया जा सकता है। तो चलिए अब ना हम जो कोई बहुत ज़बरदस्त टूल है रेविट के अंदर और बहुत अच्छा टूल है और मैं ख़ुद भी उससे काफ़ी मुतासर हुआ, वो है इंटायर वॉल और उसके बाद ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस में जाके ना आपकी ओपनिंग आ जाती है, ठीक है। आपकी ये देखिए विंडोज़ लगी हुई, ये विंडो लगी, ये विंडो लगी, तो आप चाहते हैं कि ओपनिंग, और ओपनिंग में सेंटर में नहीं आपको डिमेंशन चाहिए, यानी विंडो के सेंटर से नहीं चाहिए, यहाँ से विंडो के सेंटर से, ठीक है। आपको विड्थ से चाहिए तो आपने विड्थ सेलेक्ट कर लिया, ओके किया, ठीक है। उसके बाद इस वॉल को सिलेक्ट किया तो आप देखें आपकी भी जो डिमेंशंस आ रही हैं वो क्या कर रहा है, ठीक है। उसने इस फेस से, इस वॉल के फेस से ये डिमेंशन ली और यहाँ एंड तक जो यहाँ तक वॉल आ रही है, विंडो स्टार्ट हो रही है, वहाँ तक डिमेंशन लगाई, फिर विंडो की उसने डिमेंशन दी, फिर उसके अंदर छोटा सा पीस जो दीवार का आ रहा है उसकी डिमेंशन उसने दी, फिर उसके बाद विंडो की डिमेंशन दी, फिर छोटा सा पीस आ रहा है, फिर विंडो आ रही है। इस तरह सारी डिमेंशन जो है उसके हिसाब से उसने ना आपको दे दी हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस और भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन जो है आपको मैं एक और ऑप्शन जो है वो दिखाता हूँ, ठीक है। फर्ज करें कि मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे आपके पास दीवारें भी आ रही है, यहाँ पे बीच में दीवार आ रही है, ये दीवार आ रही है, ये दीवार आ रही है, ये दीवार आ रही है। तो मैं जाता हूँ डिमेंशन के ऊपर, ठीक है। डिमेंशन मैंने क्लिक की, ठीक है। ऑप्शंस में आया और ऑप्शंस में आके इंटरसेक्टिंग वॉल्स, ठीक है। इंटरसेक्टिंग वॉल के ऑप्शन मैंने इस्तेमाल कर ली, ठीक है। इसे मैंने ओके कर दिया। अब इसको मैं जब सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए जहाँ जहाँ आपकी वॉल आ रही है, देखिए वॉल आ रही है उसके ऊपर भी उसने जो है डिमेंशन आपकी दे दी है। देखिए जितनी आपकी विड्थ है वॉल की वो भी आपकी आ रही है, प्लस सेगमेंट जो बीच में आ रहा है वो भी आपकी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो वॉल की थिकनेस है ना, उस वॉल की थिकनेस को भी आप ले सकती हैं और उसकी भी डिमेंशन जो है आप दे सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और इशू भी है, ठीक है। वो इशू क्या है, ठीक है। फर्ज करें आपने ये डिमेंशन जो आपने लगा ली है, तो यहाँ पे ये देखें वॉल आपकी आ रही है, उसकी जो विड्थ है वो कहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ना छोटे से डॉट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। इन डॉट्स को आप क्लिक करें, ठीक है, और इसको जो है आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप बाहर निकाल सकते हैं ताकि आपको जो है नज़र आए, ठीक है। मतलब कि मैं देखें दोबारा निकाल के आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें आपके पास कोई डिमेंशन मिक्स हो रही है, ठीक है, और मैंने इसको पिक किया, ठीक है। तो यहाँ देखें मैं ऊपर लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ जो है इसको एक और तरीका है, फर्ज करें ये वाली आपकी डिमेंशंस है, ठीक है। इसको ले लें और इसको लेके आप जो है इसको लेकर ड्रैग कर सकती हैं। तो इस तरह से आप जो है डिमेंशन उनको ड्रैग कर सकते हैं। उसके साथ आपका ना जो है लीडर भी आता है, ठीक है। लीडर भी आपके आ रहा था, ये देखें लीडर भी आ रहा है, तो आपको बता रहा होता है कि कौन सी डिमेंशन जो है किसकी थी, ठीक है।
यहाँ पे लीडर भी आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। लीडर भी आप जो है दे सकते हैं, और लीडर ये देखें थोड़ा सा दूर करेंगे तो आपको लीडर भी अपीयर होगा, ठीक है। थोड़ा नज़दीक रखेंगे तो फिर लीडर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा दूर कर देंगे तो फिर लीडर भी आ जाएगा। उससे ये है कि आपको पता लग जाएगा ये जो डिमेंशन कहाँ की थी, ठीक है। ये देखें आप क्लियर हो गई सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप भी जो है चाहती हैं कि कोई जो है वॉल की जो डिमेंशन लिखी हुई हैं यहाँ पे जो आ रही हैं, ठीक है, उनमें से कोई दीवार की डिमेंशन ना होती, ठीक है, या कम होती, तो ऐसी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर, रिविट के अंदर, कि आपके यहाँ पे ऑप्शन के अंदर कोई इंटरसेक्टिंग सिर्फ वॉल्स आ रहा है। तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं कि वो वाली दीवार को रिमूव कर दें या इस वाली दीवार को रिमूव कर दें, या दीवार के एक एज पे जो है वो लिखी और दूसरी एज पे ना लिखी और बाकियों के लिख दें। तो इस तरह के ऑप्शन, तो उसका यही हल है कि आप डिमेंशन को सिलेक्ट कर लें। डिमेंशन को सिलेक्ट करके, ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर आ रहा होता है एडिट विटनेस लाइन, यहाँ क्लिक कर लें। क्लिक करके यहाँ पे देखें, फर्स्ट करें ये दीवार है, ठीक है, इसकी मैंने रिमूव करी है, देखें इसकी जो है ऑलरेडी ऊपर आ रही है, ठीक है। इसको मैं दीवार को गया यहाँ क्लिक किया तो वो देखिए वहाँ उसने दीवार की जो है रिमूव कर दी है, ठीक है, और इस एज तक सिर्फ डिमेंशन ले है। इसी तरह फर्स्ट करें ये वाली वॉल है, इसको मैंने क्लिक किया तो इसकी रिमूव होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वॉल की जो थिकनेस है, बीच में वॉल की जो विड्थ आ रही है, उसको भी रिमूव कर सकती हैं, ठीक है। और फिर आप जहाँ तक आप चाहती हैं वहाँ तक आप जो है इसको ले सकती हैं, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट करें ये वाली वॉल क्लिक करूँगा तो ये भी रिमूव कर देगा, ये पूरी दे देगा फिर, ठीक है। इस तरह से आप जो है एडिट कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं कोई भी जो डिमेंशन आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो मॉडिफाई का जो है आपका जो है उसका भी चांस आपके पास होता है, या उसका भी मौका होता है, और वो उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक आप ओके ना करें। देखें मेरे पास फिर दोबारा वापस आ गई है, ठीक है। तो मैंने इसे क्लिक करना है, एडिट लाइन, एडिट विटनेस लाइन, ठीक है, और मैंने फर्स्ट कर ये वाली विटनेस लाइन सेलेक्ट कर ली और ये ख़त्म हो गई, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लिक कर दिया तो फिर जो बाकी रहेगा, अगर मैं क्लिक नहीं करूँगा तो बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने क्लिक भी करना है, ठीक है, ताकि वो जो आपने निकाल दी थी बीच में डिमेंशन वो आपकी निकल भी जाए आसानी से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो क्या है कि यहाँ पे आ जाए वापस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने जब कोई एक दीवार सेलेक्ट की थी तो ये वाली दीवार सेलेक्ट हुई थी और इसकी डिमेंशन सारी लिख दी है, लेकिन ये वाली दीवार ये कहाँ पे है, ठीक है। हम दो दीवारें को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या कर सकती हैं, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, इतना जूम कर ले ताकि ये डिमेंशन आपकी नज़र आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, ठीक है, और यहाँ पे से क्लिक कर देना तो आपके पास विटनेस लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये विटनेस लाइन की जाके आपने फिर मैनुअली जो है यहाँ पे जितनी भी डिमेंशंस आपकी हैं वो आपने मैनुअली जो है इसमें ऐड करनी है, ठीक है। यानी एज सच कोई ऐसा तरीकाकार नहीं आपके पास कि दो दीवारें एट ए टाइम जो है सिलेक्ट हो जाए या आपकी सिलेक्शन हो जाए और फिर आप दोनों दीवारें जो उसके हिसाब से उनकी डिमेंशन जो है उनको मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अपना जो एक साइड है पूरी जो प्लान की या मॉडल की, ठीक है, उसे इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी देखिए ये साइड आपकी, ये पूरी साइड जो है ये कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें आपने कोई डिमेंशन ना डिलीट करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें आपने जो है कोई सिलेक्ट कर ली, ठीक है, ये वाली सिलेक्ट कर ली, कोई एक आपने जो है वो सिलेक्ट कर ली, और फिर ये देखें अभी तो ये सारी जुड़ी हुई है ना आपस में। अगर फर्ज करें आपने कोई एक सेगमेंट डिलीट करना हो तो फिर क्या सूरत है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपने टैब की की दबानी है, टैब की, ठीक है। आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक किया आपने और टैब की दबाई, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर इसको जो है आपने डिलीट की दबानी है। जैसे डिलीट की भी की दबाएंगे तो आपकी ये डिमेंशन निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह टैब आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, और ये वाली आपने डिमेंशन सेलेक्ट की और इसको डिलीट की दबाई तो ये आपकी निकल जाए, ठीक है। इसमें आपने अगर कोई डिलीट करनी है डिमेंशन तो इस तरह से आप उनको उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक जो है आपकी ऑप्शन बाकी रह गई है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको फर्ज करें ये वाली साइड हमने जूम कर ली, ठीक है, ये बिल्डिंग की ये वाली साइड मॉडल की, और उसके बाद आप डिमेंशन में चले जाएं, ठीक है। मैं फर्स्ट को डिमेंशन में चला गया, ठीक है, और ऑप्शन में आ गया। ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास जो है इंटरसेक्टिंग वॉल, इसको मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ग्रिड कर लिया, ठीक है। आप जितने भी ग्रिड्स हैं उनको भी मार्क करेगा साथ साथ, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। और फर्ज करें ये वाली वॉल मैंने सेलेक्ट की तो आप देखें आपके पास जो है जो ग्रिड्स लगे हुए हैं उनसे भी जो है ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक दो अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ से
यहाँ से लेके 2 है, उसके से भी जो है विंडो तक उसने ना डिमेंशन मार्क की हुई है। ठीक है, तो आपकी ग्रिड से भी जो डिमेंशन आपकी आ रही है, 3 नंबर ले लें, 3 से भी आप देखिए आपकी डिमेंशन आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो डिमेंशन है ना वो मार्क कर सकती हैं एक ही क्लिक में किसी भी वॉल के ऊपर। ठीक है, ये देखें ना कितना अच्छा ज़बरदस्त जो है ये तरीकाकार है। ठीक है, आई लाइक इट रियली, यानी इट इज़ वेरी गुड। और इस तरह का होना चाहिए था, मतलब दूसरे टूल्स में भी होना चाहिए, ताकि आप एक ही क्लिक के अंदर जो है सारी जो वॉल है उसके ऊपर डिमेंशन मार्क करें। और अगर उसके अंदर विंडोज़ आ रही हैं, डोर्स आ रही हैं, तो अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर लें, अगर आपको इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो ये थी आज की एक्सरसाइज जिसमें मैंने आपको बताया कि डिमेंशन किस तरह से जो है मार्क करते हैं हम रेविट मॉडल के ऊपर। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी वीडियोस जो है ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।